तुम्हारी खाला को लेके अस्पताल गई है, क्या मिला था चाय में कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई? आप यहाँ से जाएं। बड़ी फड़फड़ाती है तू, है? मुझसे बदतमीजी करती है तू, है? क्या समझती है तू? अरे मैं माजूर हूँ, तू जैसी को मैं पसंद के रख दूंगा। हाथ छोड़े मेरा। अरे ए, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ। साहिबा, क्या हुआ है? रुक जाओ, कहाँ भाग रही है, भाग रही है ये। क्या 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 हुआ है तुम्हें? तुम? मम्मी, क्या है ये सब? मम्मी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इनको तो जरा लिहाज नहीं है। अगर आज आप ही नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या बकवास कर रही हो बेटी? मैं तो पहले ही माजूर हूँ। ये पता क्या, अपने आशना के साथ भाग रही थी, मैंने रोका तो इसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। और तुम्हारी चाय में भी इसी ने कोई गड़बड़ मिलाई थी। ये चाहती थी कि हम सब मर जाएं और ये भाग जाए आराम से। बस बहुत हो गया है। साहिबा, अब तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकोगी। चलो मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे? किस हक से तुमसे यहाँ से ले जाना चाहती हो? उस हक से जो मेरे बाप ने मुझे दिया है। और मैं यहाँ सिर्फ इसे नहीं, आपको भी लेने के लिए आई हूँ। ये हमारे आपस का मामला है, कोई कहीं नहीं जाएगा। आपस का मामला नहीं है, ये उस खून का मामला है जो मेरी रगों में दौड़ता है। सौतेली बेटी के मामले में तो आपने सब कुछ देखा अनदेखा कर दिया था। इस सबको भी झुटलाएंगे क्या? और आपको तो ना मैं शर्म दिला सकती हूँ और ना ही कोई बद्दुआ दे सकती हूँ, क्योंकि कुदरत ने आपको पहले ही उस हाल में रखा हुआ है जिसमें आपको होना चाहिए था। ये लड़की ही बदकिरदार है। सादिक ने उसे रोकना चाहा तो उल्टा उन्हीं पे इल्जाम लगा रही है। सीमा, कैसी तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? जानवर हो तुम सबके सब, कोई फर्क नहीं है तुम लोगों में। जिनके सर पर मर्द का साया नहीं होता उसे अपनी जागीर समझते हो तुम लोग। तुम लोगों को बाप भाई शौहर का रुतबा दो, तस्लीम करो, फिर चाहे तुम लोग ऊपर थूकने के लायक ही क्यों ना हो। बकवास बंद करो अपनी। सीमा, इस लड़की से कहो चली जाए मेरे घर से। जाओ यहाँ से। बकवास नहीं कर रही हूं मैं, आईना दिखा रही हूं। और कान खोलकर सुन लें आप सब लोग, अकेले नहीं जाऊंगी यहाँ से। और 2 मिनट लगेंगे मुझे पुलिस को बुलाने में। उनके सामने ये लहजा और ये रवैया दिखाइएगा। चलो साहिबा, मैं आ गई। अरीज, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? भाई, आपका काम पर रहना भी तो जरूरी था ना। और अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत, वो लोग यही हैं। पी लीजिए। घर आए मेहमानों से किस तरह पेश आते हैं आता है मुझे। यही सलीका उस घर में भी दिखा देती तो क्या बात थी। भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सलीका मंदी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बर्दाश्त मुझ में बहुत है, क्योंकि ये याद होते हुए कि आपने मुझे अपने घर में तो टिकने नहीं दिया था, मैं आपको अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या हो गया आप दोनों को? एहसास नाम की चीज है आप दोनों में? वो बेचारी पता नहीं किस जहनी अजियत से गुजरी और आप दोनों को अपनी पड़ी हुई है। मैंने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ लेकर आओ हमें। आप इस घर में सिर्फ आज रात के लिए हैं। दूसरे घर का इंतजाम करवा रही हूँ। अल्लाह ने इस काबिल तो कर ही दिया है कि अपनी बहन को दर बदर की ठोकरें खाने से बचा सकूं। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आप लोगों से, कुछ घंटों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, प्लीज। सिकंदर साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपके हाथ से निकल गया, अब ये आपकी कंपनी को नहीं मिल सकता। आप मजाक कर रहे हैं? हमारी कंपनी की पोजीशन इस वक्त मार्केट में नंबर 1 है।
और आप कह रहे हैं कि कोई गलतफहमी होगी। टॉप पर थी पर अब नहीं है। देखें, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद आपके काफी क्लाइंट्स जो हैं वो बैकफुट पे जा चुके हैं। तो आप धमका रहे हैं? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिकंदर साहब कि आप उससे जितना चाहे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें, लेकिन मैं हकीकत को तो नहीं बदल सकता ना। लोग उन्हीं के साथ काम करेंगे जहां उन्हें फायदा दिखेगा, लेकिन इस वक्त में आपके साथ उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इमेज। What did you just say? I relax. Get up. What did you just say, old man? I have to work on my image. No one talks to me like that, old man. And you know what? That's the door. You need to get the hell out of here from that door. Out! भाई ये क्या हो गया? तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। मैंने आपसे जिक्र किया था ना अम्मी और साहिबा के लिए अगर कोई स्टेट एजेंट जगह दिखा दे। मैं यही बताने के लिए आता कि घर का इंतजाम हो गया है। मैंने बात कर ली है, एक अच्छा सा अपार्टमेंट है। मैं तो चाह रहा था कि तुम सुबह खुद जाके देख आते। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरी इस मामले में कोई मदद नहीं लेना चाहती हो, लेकिन मैंने बात कर ली है। अच्छा सा अपार्टमेंट है, छोटा सा है, साफ सुथरा, अच्छी जगह पे भी है और तुम्हारे बजट में भी रहेगा। अच्छा ही हुआ आपने बात कर ली। मैं तो शायद ये भी नहीं कर पाती। फैसला लेने से डरती हूँ, इसलिए अब ये काम छोड़ दिया। बस जो फैसला सुना दिया जाए उसके हिसाब से कदम उठाती हूँ। I'm sorry अरीज, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम ये सुन सुन के थक गई होगी, लेकिन ये मैं तुम्हें जितनी बार भी कहूँ उतनी बार कम है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे गुनहगारों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल हो गया। अफान आप प्लीज, मेरे ख्याल से हमें आप जनाब और इस तरह की फॉर्मेलिटी से निकलना चाहिए। मेरा तुम्हारा बराबरी का रिश्ता है। मैं तुमसे तुम करके बात करता हूँ और चाहता हूँ कि अपने लिए भी मैं यही सुनूं। साहिबा, मैं हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? डर क्यों गई हो? मैं हूँ।
तुम तो हमारे घर की सबसे बहादुर लड़की हो ना, रोते नहीं है। इधर आओ। अभी मैंने आपको बहुत याद किया, मुझे आपसे दूर नहीं जाना अब। साहिबा, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं नहीं। इधर आओ, बस रोते नहीं है। हर रात के बाद ना एक सुबह आती है, और ये रात भी उसी सुबह के लिए थी, तो तुम्हारे लिए खुशियां और रोशनियां भरी होगी। एक एक तारा अपने हाथों से सजाऊंगी तुम्हारे लिए, छीन कर लाना पड़ा तब भी। और जो कमी रह जाएगी ना, वो वकार भाई पूरी कर देंगे। अभी काश हर कोई इतना बाज़र्फ होता जितने वकार भाई हैं और अफान भाई। ठीक कह रही हो, रास्ते बदलने की तजवीज देने वाले तो बहुत देखे हैं, पर आज रास्ते से पत्थर हटाने वाला पहली दफा देखा। क्या हुआ, सब ठीक है? जी, साहिबा से बात हुई? हाँ, कुछ सामान रहता था, वो भिजवा दिया था। गुड। मैं भी चक्कर लगा कर आऊंगा अगर अम्मी को कोई मसला ना हो तो। काफी खामोश हैं आजकल। उसे खामोशी नहीं, शर्मिंदगी कहते हैं। हेलो। हेलो अरीज, क्या हम मिल सकते हैं? क्या बात है? तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, आखिरी बार। बोलो, क्यों बुलाया मुझे?
और ये आखिरी बार का क्या मतलब है? मैं भी तुम्हें बार बार बुला के अजियत नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए सोचा एक ही बार इस मामले को खत्म कर दूं। क्योंकि तकलीफ मुझे भी होती है, मैं भी इंसान हूं। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि इज्जत सिर्फ औरत की होती है? बेपर्दगी का एहसास सिर्फ औरत को ही होता है? कभी कभी जिस्म से हटी हुई चादर वो तकलीफ नहीं देती जो रूह की बेपर्दगी दे देती है। तुमने मेरी रूह को बेपर्दा किया, अब कैसे ढांपूं मैं उससे? इतना फासला डाल दिया तुमने हमारे बीच में, क्यों? ये फासला तलब और हासिल के बीच का फासला है। जिस दिन पा लिया ना, मुझे नफरत करोगे मुझसे। अच्छा, तुम ठीक ही कह रही। तुम कहती थी ना कि तुम कोई फैसला नहीं करती, इसलिए अब मैं एक फैसला कर रहा हूं। मैं शादी कर रहा हूं अरीज। तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो सोचा तुम्हें एक कार्ड दिखा दो, देखो कैसा बना। तुमने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मुझे दिखाकर क्या करना है? मुबारक हो तुम्हें। कौन है वो? मैं जानती हूँ क्या उसे? जानती हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।